बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 का रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, ये आपको बतानी है। तो कौन है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, जिसको अपन बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा के अंदर। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है। क्या कहेंगे? तो सिनेप्स कहेंगे। दो न्यूरॉन्स के बीच के जोड़ को सिनेप्स कहते हैं, अंतर्ग्रंथ कहते हैं। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, ये आपको बताना है। तो कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम कहते हैं, शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों का समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये परमस्तिष्क, अभी परमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, ये आपको बताने हैं। कहाँ बनते हैं भाई? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, ये आपको बताना है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, तो साइटोकाइनिन आ जाएगा। साइटोकाइनिन विशेष रूप से कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो किसकी वजह से होता है? तो एब्सिसिक अम्ल आएगा ये, क्योंकि ये वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि संदमक है, जो पत्तियों के मुरझाने का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या आएगा भाई? तो घेंगा। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन नहीं बनता, जिससे गला सूज जाता है, घेंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका सही आंसर रहेगा इंसुलिन। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई की पत्तियों में गति किस प्रकार की होती है? तो आपको बताना है। तो ये कंपानुकुंचन होती है। ये स्पर्श के प्रति अनुक्रिया है, जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी और रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा करता है? तो बताइए, कौन करेगा भाई? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका उदाहरण है? तो सोच करके बताइए भाई। तो ये रसायनोवर्तन क्रिया होती है। बीजांड द्वारा स्रावित रसायन के कारण यह गति होती है। तो कौन स्रावित कर रहा है ये रसायन? तो बीजांड कर रहा है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के प्रो मतलब सूट का प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाश की ओर गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? तो आपातकालीन, जिसको संकटकालीन हार्मोन बोलते हैं, तो एड्रेनालिन। संकट के समय शरीर को तैयार करने के लिए एड्रेनालिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो बताइए आप, कौन सी ग्रंथि कहलाती है भाई? पीयूष ग्रंथि। ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए मास्टर ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन में विद्युत संकेत कहां से शुरू होता है, ये आपको बताना है। तो ये डेंड्राइट से निकलता है, शुरू होता है ये दुर्मिका। दुर्मिका ही सबसे पहले सूचना ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों की नीचे की ओर गति कैसा अनुवर्तन है? तो ध्यान रखें, ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति धनात्मक होती है, हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है वर्षण, टेस्टिज। नर जनन अंग वर्षण टेस्टोस्टेरोन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूंघने की क्षमता, जिसको घ्राण ग्राही बोलते हैं,
मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? आप बताएंगे किससे संबंधित है भाई? तो ये अग्र मस्तिष्क से संबंधित है। सूंघने, देखने, सुनने के केंद्र अग्र मस्तिष्क में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका सही आंसर रहेगा मधुमेह, डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से रक्त शर्करा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है किसके अंदर सुरक्षित रहता है? तो आपका उत्तर रहेगा कपाल के अंदर। मस्तिष्क हड्डियों के बॉक्स कपाल में बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पादप की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है या सहायक होता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है ऑक्सिन। ऑक्सिन परों के अग्र भाग पर बनता है और लंबाई को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इनमें से आप सोच करके बताएं मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही आंसर रहने वाला अग्नाशय। ये पाचक रस बहिस्रावी और हार्मोन अंतःस्रावी दोनों बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है भाई? कशेरुक दंड करता है भाई। रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल किसकी वजह से पकता है? तो ध्यान रखें गैसीय हार्मोन होता है एथिलीन। तो एथिलीन गैसीय हार्मोन है जो फल पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो बताइए भाई, मादा की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये एस्ट्रोजन आ जाएगा और नर की होती तो टेस्टोस्टेरोन आ जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, भूख और प्यास का केंद्र मस्तिष्क में कहाँ होता है? तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो है परमस्तिष्क। परमस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पार्ट होता है। अगर मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस भूख प्यास नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? ये आवेग की प्रकृति आपको बतानी है। तो ये विद्युत रासायनिक होती है भाई। न्यूरॉन में विद्युत और सिनेप्स पर रासायनिक और अतः है यह विद्युत रासायनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनापन किस ग्रंथि की विकृति से होता है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन की कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधे में परतान के सहारे से लिपटना किसका उदाहरण है? तो ये किसका है? स्पर्शानुवर्तन का है। सहारे मतलब स्पर्श के प्रति अनुक्रिया स्पर्शानुवर्तन कहलाती है। तो ध्यान से इसको पढ़ें। कौन सा हार्मोन पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होता है? तो बताइए कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर है लगभग सभी हार्मोन आ जाएंगे। शरीर में हार्मोन का स्राव पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा ही संतुलित होता है, जैसे शुगर बढ़ने पर इंसुलिन आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार आना कैसी क्रिया है? तो ये कैसी क्रिया है? तो आपका सही आंसर रहेगा अनैच्छिक क्रिया। ये मेडुला द्वारा नियंत्रित अनैच्छिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ध्यान रखें ये किडनियों के ऊपर स्थित होती है। ये टोपी की तरह किडनी के ऊपर बैठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? तो थायरोक्सिन हार्मोन कब बनेगा? जब आपके पास आयोडीन होगी। आयोडीन नहीं होगी तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के द्रव्य CSF का क्या कार्य है? ये आपको बताना है। तो CSF क्या काम करता है? तो आघात सुरक्षा, ये गद्दी की तरह झटकों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है भाई? तो कौन सा रोकता है भाई? एब्सिसिक एसिड रोकने का काम करता है क्योंकि वृद्धि निरोधक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका में सूचना किस रूप में गमन करती हैं? तो किस रूप में करती हैं? विद्युत आवेग के रूप में गमन करती हैं। तो एक न्यूरॉन के भीतर यह विद्युत आवेग के रूप में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देखिए, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है? तो कौन सा बढ़ा देता है भाई? तो संकटकालीन परिस्थितियों के लिए जो तैयार करता है वही हो जाएगा, एड्रेनालिन हो जाएगा। डर के समय ये धड़कन तेज करता है ताकि ऑक्सीजन ज्यादा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने की वृद्धि में मुख्य सहायक हार्मोन कौन सा है? तो हार्मोन सहायक कौन सा है भाई? तो ये जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन तने को लंबा करने में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस संवेदी ग्राही का क्या कार्य है? तो कौन सा है? तो स्वाद का पता लगाना। जीभ पर स्थित ग्राही स्वाद पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ्राण ग्राही का क्या कार्य है? तो गंध का पता लगाना।
नाक में स्थित ग्राही गंध पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल उठाना कैसी क्रिया है? तो कैसी क्रिया है भाई? तो अपनी इच्छा से काम हो रहा है, तो अच्छी क्रिया है। ये हमारी इच्छा और अनुमस्तिष्क के संतुलन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी को कम शर्करा वाला भोजन क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इंसुलिन की कमी हो गई है उसके शरीर में। शरीर शुगर पचा नहीं पाता क्योंकि इंसुलिन की उसके शरीर में क्या है? कमी है। नेक्स्ट, पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर करता है? तो द्वार कोशिकाओं में पानी। तो पानी भरने से कोशिकाएं फूलती हैं और रंध्र खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी किसका विस्तार है? तो किसका विस्तार है भाई? तो आपका सही आंसर रहने वाला है मेडुला ऑब्लांगेटा का। मेडुला मस्तिष्क का पिछला भाग नीचे की ओर मेरुरज्जु के रूप में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना स्राव हार्मोन कहाँ छोड़ती हैं? तो आपका सीधा आंसर रहेगा सीधे रक्त में ही छोड़ती हैं, क्योंकि ये नलिका विहीन होती हैं। हार्मोन सीधे खून में मिलकर लक्ष्य अंग तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन किस वजह से होते हैं? तो किसकी वजह से होते हैं? तो ये हार्मोन संतुलन बदलने से होते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ने से बदलाव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म वस्तु छूने पर हाथ हटाना किसका उदाहरण है? तो किसका है भाई? तो सीधी सी बात है, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। तो यह है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित त्वरित प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है भाई? तना करता, शूट पार्ट। तना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर जाता है, अतः ऋणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? तो न्यूरॉन्स का बना होता है भाई। ठीक है, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन्स के संगठित जाल से बनता है। तो इसके साथ में आज का जो ये चैप्टर 7 का वीडियो था ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ में हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।